हम आपसे असहमत भी हो सकते हैं। तो आपने जो अभी चीज़ बोली उस एक चीज़ से मैं असहमत हूँ कि आपने बोला किसी अनावश्यक चीज़ को दे देना वो त्याग है। लेकिन मैंने जितना समझा है, अभी तक देखा है कि अगर कोई चीज़ आपको अपनी जान से भी प्यारी है या फिर आपकी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, उसको किसी की खुशी के लिए दे देना और उनको खुश देखकर हमें खुश होना वो त्याग है। क्योंकि अगर हम कोई अनावश्यक चीज़ किसी को ऐसे ही दे देंगे तो उससे हमें ना तो कोई खुशी मिलेगी ना तो कोई दुख होगा, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जो आप कह रहे हो उसका इतना ही मतलब हुआ कि बेसिकली जो बात इन्होंने कही वो बात पकड़ने लायक है। मैं त्याग शब्द को हटा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि त्याग शब्द बोलने से हम अनावश्यक लोगों को डराते हैं, अनावश्यक अपने ईगो का पोषण करते हैं। आप किसी को प्यार करते थे इसलिए आपने कुछ कर दिया, इसमें क्या खास बात है? तो ये बहुत नॉर्मल बात है, सबके लिए प्रैक्टिसेबल बात है। ये त्याग की भाषा, ईगो का पोषण करना, अनावश्यक चीजों का महिमा मंडन करना, अनावश्यक विशेष बनाना, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये समझ में आ गया, हम जब भी कहीं त्याग कर रहे होते हैं बेसिकली उसमें प्यार होता है, इसलिए कर रहे होते हैं। ये सिंपल है। मैं बढ़िया आपको एक गेम खिलाता हूं, है ना? एक गेम खेलते हैं, सुख पे एक गेम खेलते हैं। कोई भी एक जन माइक ले लो, कोई भी एक जन माइक ले लो। हाँ जी, माइक ले लो, ठीक, बढ़िया। मैं बोलूंगा, आप आंसर देते जाना, ठीक? और जब आंसर आपके पास नहीं होगा तो बाजू से हेल्पलाइन ले सकते हो। चलो, क्या घड़ी पहनी है? यस। हाँ, घड़ी क्यों पहनी है? टाइम देखने के लिए। टाइम क्यों देखना है? आराम से। पता रहता है कि कब क्या टाइम हुआ और हमें कौन से टाइम पे क्या करना है, इसलिए। क्यों पता करना है? क्योंकि हर एक काम करने का और हर एक चीज करने का एक फिक्स टाइम होता है। काम क्यों करने हैं? अभी जिंदगी मिली है और हम जी रहे हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों जीना है? एक ही बार तो जिंदगी मिलती है तो जिएगा ही ना। नहीं जी, मेरी गारंटी है मैं आपको दोबारा दिलवाऊंगा। नहीं मिलेगी तो मेरे से बात कर लेना। तो क्यों जीना है? क्यों जीना है? जिंदगी मिली है तो जिंदगी इसीलिए मिली है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिंदा मर क्यों नहीं जाती, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर जी के पाना क्या चाहती हो? खुशी, सुख। खुशी, सुख पाना चाहती हो गया। एक काम, एक चैप्टर पूरा हो गया। अब दूसरे को माइक दे दो। पकड़ो भाई, कोई भी माइक पकड़ो। चश्मा क्यों पहने हो? दूर का दिखाई नहीं देता इसलिए। क्यों दूर का देखना चाहते हो? ये लोग कुछ कुछ सोचते रहते हैं। नहीं दिखता इसलिए इसके सोचने पे मत जाना, इनको सुख का पता नहीं है। हाँ, जीवन में जरूरी है दूर का देखना। क्यों क्यों जरूरी है? ताकि आगे क्या हो रहा है वो पता चले। क्यों पता करना है? ताकि मुझे ज्ञान रहे। ज्ञान क्यों करना है? देखने के लिए। दूर किया है वो ज्ञान क्यों करना है? क्योंकि वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? जीना है इसलिए। जीना क्यों है? खुश रहने के लिए। कोई और माइक पकड़ लो, कोई और माइक ले लो, और कोई माइक पकड़ो। कपड़े क्यों पहने? शरीर की रक्षा की। शरीर की रक्षा क्यों करना है? क्योंकि बाहर जो जीव जंतु है उससे हमें कोई हानि ना हो, बीमार ना पड़ो। शरीर का हानि ना हो ऐसा क्यों चाहते हो?
मैं बीमार ना पड़ूं, बीमार पड़ना क्यों नहीं चाहते? बस मैं स्वस्थ रहूं और मैं काम कर सकूं, काम करना क्यों है? अपने सपने पूरे के लिए, खुशी के लिए। सपने पूरा क्यों करना है? खुशी। हाँ जी, और कौन खड़ा होना चाहता है? और कौन? एक पीछे बिटिया खड़ी। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रही हो? आपको सुन रही हूँ। क्यों सुन रही हो? कुछ जानने के लिए। क्यों जानना चाहती हो? मेरे लिए, आपके लिए क्यों जानना चाहती हो? क्योंकि मुझे जीना है, क्यों जीना है? कुछ मकसद के लिए, क्या मकसद के लिए? कुछ आज आगे बढ़ना है उसके लिए, आगे क्यों बढ़ना है? खुश रहने के लिए। जब भी जान छुड़ानी हो तब सुख कह के बाहर निकल सकते हो। क्या समझ में आया इससे? अल्टीमेटली सेंटर पॉइंट सुख है। आप कुछ कहीं से भी शुरू करो। हाँ जी, हो जाओ खड़े, हो जाओ खड़े। पेन क्यों ले रखे हो? लिखने के लिए, क्यों लिखना है? मुझे याद रह सके, याद क्यों रखना है? आगे काम आ सके। क्या काम आएगा? कुछ भी, कुछ भी क्या होता है? जहाँ जहाँ मेरे को जरूरत पड़े वहाँ काम आएगा। काम आने से क्या हो जाएगा? मैं कहीं पे फंस जाऊँ या वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी। चिंगम क्यों खा रहे हो? चिंगम क्यों खा रहे हो? माइक दो इनको। चिंगम क्यों खा रहे हो? बस ऐसे ही, ऐसे ही क्या होता है? ऐसे होता है। देखा, जो चीज मीनिंगलेस है उसका आंसर नहीं है आपके पास। जो चीज मीनिंगलेस है, जैसे पेन के लिए आपने ऐसा नहीं बोला, कपड़े के लिए ऐसा नहीं बोला, पेन के लिए ऐसा नहीं बोला, घड़ी के लिए ऐसा नहीं बोला। तो जिन चीजों का कोई मीनिंग है उसके आपके पास आंसर है। जिसके पास मीनिंग नहीं है वो ऐसे ही है। तो देख लेना आगे करना है कि नहीं। हाँ जी, बढ़िया। कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? बढ़िया। तो देखो, अब ये जब आपकी ये क्लैरिटी बनती है, ये उम्र की सीमाएं टूट जाती हैं, है ना। ये अमीरी गरीबी की सीमाएं, ये धर्म और जातियों की सीमाएं, ये मेल और फीमेल की सीमाएं। अब पता चलता है हम सबके शरीर अलग अलग हैं। कोई शरीर 50 साल का है, कोई शरीर 25 साल का है, पर शरीर बेशक 50 साल का हो कि 25 साल का हो कि अमेरिकन हो कि नेपाली हो कि अर्जेंटीनियन हो, कुछ भी हो, लेकिन जो भीतर जो चीज है वो क्या चाहती है? हैप्पीनेस। उसकी तलाश एक है। वो हम सब में एक जैसा है, हम सब एक जैसे हैं, हम सब की मंजिल एक है। हम सब की मंजिल एक है तो कैसे हैं हम लोग? हम सब लोग वो क्लासमेट्स बोल, हम लोग जिंदगी मेट्स हैं, लाइफ मेट्स हैं, है ना। हम सारे लोग लाइफ मेट्स हैं, हम एक साथ हैं। तो धीरे धीरे इस पे हमारी क्लैरिटी और बनेगी तो और हम बेहतर काम कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इस चर्चा पे एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं आपसे। ये चर्चा तो हुई है कि पिछले 4 साल हमने दिल्ली स्कूल एजुकेशन के साथ में काम किया। दिल्ली स्कूल एजुकेशन में टीचर्स कम हैं, इसलिए स्कूल के दौरान टीचर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो केवल गर्मियों की छुट्टियों में हमको टीचर उपलब्ध होते हैं। अब 1000 स्कूल हैं, 50,000 60,000 टीचर्स हैं। अब जैसे आपका एक छोटा कैंपस है जिसमें आप लोग 8000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके साथ भी हमने ये बनाया कि चलो 3-3 दिन के लिए बातचीत किया जाए। 3 दिन की बातचीत में कम से कम आपको ये मैसेजिंग आ जाएगी कि क्या किस तरह का कंटेंट है। तो कम से कम जिन लोगों को स्वेच्छा से आगे चलना है, हाँ,
सॉरी, अभी वो मैं फिर भूल जाऊं, बात मिस हो जाए, तो ये बता देना चाह रहा हूं। अब कितने लोगों को लग रहा है कि ये बात हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए उपयोगी है? ठीक, देखो अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप घर में जाके समझा पाओगे, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? घर में जाके आप अपने घर वालों को समझा लोगे? ज्ञान दे रही है ना? तो आप ये खतरा आप मोल मत लेना। तो 15 तारीख को 9 से 12 बजे सुबह, 15 तारीख को 9 से 12 बजे सुबह, आप में से जितने लोगों को लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बुला के 3 घंटे के लिए हम उनके साथ में ये बात करें, ताकि उनको भी रुचि बने और आपकी फैमिली में रुचि बने। देखिए अभी एक तो ये तरीका है कि हम इस तरह के इंस्टीट्यूशन के साथ में काम कर रहे हैं। सूरत में, ये भरूच से तो आप परिचित हैं, भरूच के पास में निकोरा एक जगह है, वहाँ एक ध्यानी ध्यान का एक आश्रम है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो हम उस कैंपस में लगातार शिविर करते हैं। अभी वहाँ पे लगभग सामाजिक शिविर हर 2 महीने में एक बार होता है। अभी मैं जो बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो है कि गुजरात में अहमदाबाद के पास में विसनगर है। विसनगर की एक डायमंड की फैमिली है, समर्थ डायमंड। समर्थ डायमंड की फैमिली में 15 लोग हैं और उन्होंने जो शेयर किया, नेचुरल है, उनकी कंपनी में 5000 लोग काम करते हैं। एक 15 लोगों की फैमिली जिनके यहाँ 5000 लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं, ऐसी फैमिली का एक बने रहना और उनके बिजनेस में लोगों का किसी हारमोनियसली आपस में बने रहना जरूरी है। तो ऐसे इस तरह के काम के लिए लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं। तो एक आदमी का 40,000 रुपया एक दिन का फीस, पर हेड 40,000 फीस एक आदमी का, और एक आदमी के साथ में 10 सिटिंग, कितना हो गया? 40,000 इंटू 10, 4 लाख। और उस फैमिली के 10 आदमी, कितना हो गया? 40 लाख। तो 40 लाख रुपया उस फैमिली ने अपनी फैमिली के लिए खर्चा किया, ताकि कोई इस तरह की बात सुनने से, कोई मोटिवेशनल टॉक और इस तरह की बात सुनने से उनकी फैमिली में एक आपस में हार्मनी आ जाए। 2 वर्कशॉप होने के, अभी उनके तो एक दिन की सिटिंग, फिर 2 महीने बाद एक सिटिंग, इस तरह का कुछ था। उसी बीच में ये शिविर शुरू हो गए। आज 2 सिटिंग के बाद, 2 वर्कशॉप के बाद, उस फैमिली के यंग बच्चे जिनकी मैरिज हो चुकी है, उसमें से एक बेटा उनका बेल्जियम बैठता है जहां डायमंड का इंटरनेशनल ऑफिस है, एक बेटा मुंबई बैठता है। परिवार में 3-4 बेटे हैं जिसमें से 2 IITians हैं, लेकिन अपना डायमंड का बिजनेस ही करते हैं। 2 शिविर के बाद में उस फैमिली के यंग बच्चों ने अपनी फैमिली की जिम्मेदारी संभाल ली, जिसके लिए उनके माता पिता बहुत चिंतित थे कि हमारी फैमिली कैसे चलेगी। तो जो काम 40 लाख में नहीं हुआ, वो काम फ्री में मात्र 2 शिविर में हुआ। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम 3 दिन के लिए बैठे हैं, और 3 दिन में भी चूंकि बड़ा मास है इसलिए स्पीड कम है, और मैं भी धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि कम से कम जितना कंटेंट आपके सामने पहुँच जाए। इसमें हमने देखा कि जब पूरी फैमिली साथ में बैठती है, दादाजी दादी और माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ऐसा भी अक्सर हो जाता है। तो पूरी फैमिली साथ में बैठती है, तो एक शिविर के दौरान ही पूरी फैमिली का जो आपस में ट्यूनिंग है, जो आपस में इक्वेशन है, ह्यूमन केमिस्ट्री है, वो बहुत बढ़िया से मैच कर पाती है और सभी एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। और फैमिली में एक बहुत लंबा जंप एक ही शिविर के दौरान लग जाता है यदि पूरी फैमिली एक साथ होती है तब। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ जब आप समझेंगे तो आप घर में तो बैठ के आप शिविर नहीं चला पाएंगे, अभी आपकी योग्यता भी नहीं है। लेकिन पूरी फैमिली साथ में एक समझ गया, फैमिली के बाकी लोग नहीं समझते हैं, तो भी वो रेजिस्टेंस बना ही रहता है, क्योंकि आप कुछ और कहना चाहते हैं। जो काम पहले हो रहा था वो कुछ अभी भी चलते रहता है। इसलिए हमने ये भी सोचा है कि कम से कम आत्मीय के जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इनकी फैमिलीज के भी जितने लोग इन्वॉल्व हो पाए, ताकि जो आप समझना चाह रहे हैं उसको आपकी फैमिली के लोग भी समझ पाएं। इसलिए ये भी कोशिश की है कि आपके टीचर्स भी यहाँ मौजूद रहें, ताकि उनको भी ये पता रहे कि किस तरह का प्रोसेस चल रहा है। इधर आपके टीचर आपके साथ शामिल हैं, इधर आपकी फैमिलीज आपके साथ शामिल हो जाएं, तो भाव और विचार की दुनिया आपके लिए अभी आपके टीचर्स और फैमिलीज के साथ में चलती है। आपके दोस्त तो आपके साथ में आ ही रहे हैं। तो
तो ये सोच के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आप तक पहुंचने के लिए पिछला 3 साल लगाया कि कम से कम 700 टीचर्स यहाँ पे हैं, तो कम से कम 700 टीचर्स को ये तो पता रहे कि क्या हो रहा है। हर आदमी चलेगा तो अपनी ही मनस्थिति के अनुसार अपनी ही गति से चलेगा, लेकिन कम से कम ये पता तो रहे कि यहाँ किस तरह की बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 15 तारीख को 9 से 12 आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली के जिन भी लोगों को भेजना चाहते हैं, आपकी फैमिली के अलावा भी आपकी फैमिली के मित्र लोगों में से कोई आना चाहे तो हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हॉल में 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, काम तो माइक को करना है। तो आप इसके लिए तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, अपना फ़ोन नंबर आज जाने के पहले आपका फ़ोन नंबर एक चिट पे लिख के स्टेज पे छोड़ देंगे और हमारे EHV के हमारे भाई बहन लोग मिलके फिर आपके घर में कॉलिंग वाला काम कर लेंगे। इधर आप भी उनको बोलिए, यहाँ से भी फ़ोन चला जाएगा, तो दोनों तरफ से बातचीत हो जाएगी, तो आपके परिवारों को शामिल होने में मदद मिलेगी। बढ़िया रहेगा? ठीक सोच रहे? कितने लोगों को ठीक लग रहा है? ठीक हो गया? तो थोड़ा सा दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि YouTube पे बहुत मटेरियल है। जब सभा में हमको चलना है तो सबकी गति को मैच करना है, लेकिन आप लोगों में से जितने लोगों को बेहतर इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है कि यार नहीं मेरे को ठीक से समझना है, तो YouTube में बहुत मटेरियल है। सोम त्यागी जीवन विद्या डालेंगे तो बहुत सारा मटेरियल निकल आएगा, आप उसके साथ में आगे चल सकते हैं। बढ़िया? और तो कोई बात नहीं? हो गया इतना? तो आप जाने के पहले अपना फ़ोन नंबर अपनी कॉपी से एक चिट फाड़ के डाइस पे रख के चले जाएंगे। चलिए, तो मैं आपसे एक शेयर कर रहा था। हाँ, तो दिल्ली में तो हमने क्या किया, दिल्ली में एक त्यागराज स्टेडियम है जहाँ बेसिकली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, AC स्टेडियम है पूरा। तो हमने 4000 टीचर्स के साथ में एक बार में बातचीत करना शुरू किया। तो 4000 टीचर 3 दिन और 1 महीने में 6 राउंड किए। जैसे आपके साथ हम 6 राउंड करेंगे, अभी 6 राउंड फिक्स हैं। 15 फरवरी तक 14 फरवरी तक हम 6 राउंड 5 आपके साथ कर देंगे। तो लगभग हर वर्कशॉप में 600 लोग 700 लोग रहेंगे, तो एक संख्या कवर हो जाएगी। फिर आगे और जो बचेगा उसको देखेंगे। तो वहाँ जो हमारे कैमरामैन थे, तो कैमरामैन की कहानी सुना रहा हूँ। तो 5 स्पेल होने के बाद, 3-3 दिन के 5 स्पेल होने के बाद में वो जो कैमरामैन थे वो सरदार जी थे। तो कैमरामैन बोले कि सर इस बार मेरा भी फीडबैक होगा। 3 दिन के बाद वो फीडबैक करते हैं कि हाँ आपको कैसा लगा, लोग अपने व्यूज शेयर करते हैं। तो 3 दिन के बाद कैमरामैन ने 5 स्पेल बोले, सर बाकी लोग तो 1 बार सुने हैं, मैं तो 5 बार सुन लिया आपको। मैं कैमरामैन तो वही रहता है। तो मैं ठीक है, आप भी शेयर करना। तो उन्होंने बढ़िया शेयरिंग की, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो दिल्ली की सड़कों पे ट्रैफिक बहुत है और लोग बहुत उटपटांग गाड़ी भी चलाते हैं। तो उसने कहा कि सर बाकी लोगों के सर या तो हेलमेट के अंदर रहते हैं या कार के अंदर रहते हैं, तो उनको सुनाई कम देता है, क्योंकि हेलमेट या गाड़ी के अंदर है तो दूसरे का हॉर्न कम सुनाई देता है। सर मैं तो सरदार हूं, मैं तो हेलमेट लगाता नहीं हूं, पगड़ी लगाता हूं, तो मेरे को सुनता है। और लोग इतना पीछे से हॉर्न बजाते हैं कि बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो मेरा एक झगड़ा हफ्ते में पक्का है। एक बार रोड पे मारपीट होती है, फिर मैं घर जाता हूं। दूसरे माले पे मेरा घर है और रिकॉर्डिंग का मेरा काम है। रात बेरात काम होता है। घर जाता हूं तो दरवाजा खोलते ही पत्नी बोलती है प्याज ले आओ। अब मैं सोचता हूं यार जिंदगी नर्क हो गई है। उधर ये कैमरामैन, उधर ये पत्नी, ये दोनों मिलके जीने नहीं देंगे। बोले सर शिविर करने के बाद जिंदगी स्वर्ग हो गई। बोले अभी वो कैसे हो गई? बोले अब जब मैं दिल्ली के ट्रैफिक में होता हूं और पीछे से कोई हॉर्न देता रहता है तो मैं समझ जाता हूं ये सुखी होना चाहता है। और इधर सुबह के समय बॉस की डांट और लौटते समय बीवी की डांट से बचने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा है। तो मैं रास्ता दे जा और मैं आराम से चलता हूं। तो मेरा रोड का झगड़ा बंद हो गया, तो एक जान छुटी। फिर मैं ये भी समझ पाया शिविर करके
ये पत्नी अपना घर छोड़ के हमारे घर आ जाती है और इसका सब कुछ हमारे साथ जुड़ जाता है। हम दिन भर बाहर कोई कोई काम करते हैं, ये तो घर में ही रहती है, इसका भी मन करता है कहीं बाहर जाने के लिए, लेकिन हम ऐसा ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने काम की टेंशन में, अपना इस तरह की बात। शिविर में रिलेशन को लेके काफी बात होती है। तो बोले उसके प्रति भी मेरे मन में संवेदनशीलता आई। और अब मैं जब घर गया और मैंने दरवाजा खोला, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं तो 2 छलांग मारूंगा, एक्टिवा उठाऊंगा, प्याज ला के दे दूंगा, ये उतर के जाएगी और चल के जाएगी पैदल। तो मैं जैसे ही घर गया और मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही पत्नी का चेहरा देखा। क्या लाना है? बोली कुछ नहीं, अंदर आ जाओ। बोले जिंदगी इतनी आसान थी, मेरे को पता ही नहीं था। तो जिंदगी मुश्किल नहीं है। अपना भाव और विचार का जो स्टेटस है, अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है, अपनी जो स्टेबिलिटी है, अपनी जो खुशी है, वो खुशी मेरे पास रहेगी तो मैं बाहर की परिस्थितियों को हैंडल कर लूंगा। तो ऐसे ही कभी मौका आएगा तब सुनाऊंगा। मेरी उजड़ी हुई गृहस्थी 30 रुपए में बसी, 30 रुपीज, है ना। कैसे हुई वो आपको, सभी तो आपकी देर है गृहस्थी बसने में, है ना, तो आपको अभी उसको सुनने की कोई जल्दी भी नहीं है। तो समय आने से कभी बताऊंगा कि कैसे गृहस्थी बसेगी, है ना। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए मैं 2 शब्द इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर ब्रेक करेंगे आराम से आराम से। तो जो हमारे इधर टीचर भाई ने शेयर किया था, शायद दाढ़ी वाले पीछे वाले, है ना, आपने शायद कहा था कि बेसिकली आपने बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठाया। क्या है? अच्छा, वो स्टूडेंट है और इतना धीर गंभीर बैठे हैं, मैं वही टीचर ही होंगे। कोई बात नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। हाँ जी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो बेसिकली आज हमारी चर्चा यहां पे आ गई है कि ये सुख है क्या। हमारा सारा झंझट कितना है, किसी का सुख किसी की जिंदगी बर्बाद करता है, किसी का सुख सारे संसार की जिंदगी बसा देता है। ऐसा है कि नहीं? तो किसी का सुख किसी के लिए दुख है, किसी का दुख किसी के लिए सुख है, किसी का सुख सारे जमाने की खुशियां समेटे हुए है, किसी का सुख अपने परिवार की खुशियों को खत्म करता है। तो हमारे सुख अलग अलग है, इस पे हमारी कोई क्लैरिटी बन जाए तो ये गाड़ी सबकी मंजिल एक और ये गाड़ी निकलने की यात्रा बन जाए तो हम काफी आराम में आ जाएं। तो हमारी चर्चा ये है कि सुख सबके लिए एक है या अलग अलग है। क्या लगता है? सुख सबके लिए एक है या अलग अलग है? कितने लोगों को लगता है कि अलग अलग है? हाथ उठाइए। पूछूंगा नहीं, माइक नहीं दूंगा, हाथ उठाओ, माइक नहीं दूंगा। कितने लोगों को लगता है कि सुख सबका अलग अलग है? ऐसे ही लगता है, ठीक ही है ना। तो अब ये समझ में आया कि सुख अलग अलग है, तो मैं परिभाषा लिखता हूं, आप असहमत होने का प्रयास बनाए रखें। देखते हैं। हाँ जी, थोड़े से समय में ये आप तक पहुंचता है कि नहीं, इसको देखते हैं। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। जितनी बात हो रही है उतने पे ही रुकेंगे, अभी आगे नहीं जाएंगे, है ना। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? स्वीकृति बराबर सुख और अस्वीकृति बराबर दुख। ऐसा है? नहीं है। और ठीक से बोल देता हूं, जितनी लंबी स्वीकृति
उतना लंबा सुख, ड्यूरेशन। जितनी गहरी स्वीकृति उतना गहरा सुख। जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, जिस क्षण अस्वीकृति उस क्षण दुख। तो हमारा सारा सुख दुख हमारी स्वीकृति के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारा सुख दुख हमारी स्वीकृति के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसा कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा है? कितने लोग जांच पा रहे हैं कि ऐसा है? कितने लोग इस बात से असहमत हैं कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है? माइक। सर कब बार हम अस्वीकृति करते हैं तो वो हमारे लिए खुशी होती है। कोई मेरे ये कोई कहे कि तुम शराब पियो पर मैं नहीं पीऊंगा तो वो मेरे लिए तो अच्छा खुशी की बात है ना। फिर से बोलो। कोई मुझे कहे कि तुम शराब पियो पर मैं शराब नहीं पी रहा तो मैंने तो उसकी अस्वीकृति की ना, तो वो मेरे लिए खुशी की बात हुई। तो अस्वीकृति में खुशी हो गई। तो आपने कहा ना अस्वीकृति दुख। हाँ, बढ़िया हो गया। इन देखो, इनका एग्जाम्पल इन्होंने बहुत बढ़िया लिया है। आप में से देखता हूँ कौन आंसर देगा। मैं फिर से इनकी बात रिपीट करता हूँ। आप लोगों की उम्र में ये बहुत कॉमन है कि 4 दोस्तों के साथ बैठे हैं और 3 दोस्त पीते हैं और एक नहीं पीता है, और 3 उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि पी, क्योंकि उसके नहीं पीने से इनको अपराध बोध हो रहा होता है। तो ये भी देखो, बात समझ में आने से कितने खुश हो जाते। सही है कि नहीं? ठीक है ना? ऐसा एक के नहीं पीने से 3 को ऐसा लग रहा होता है कि हम कुछ गलत कर रहे क्या, तो चौथा भी पी ले तो फिर थोड़ा सा ठीक लगता है। तो एक ही पीता है तो सारा अपराध बोध एक के हिस्से में आता है। 2 मिलके पीते हैं तो अपराध बोध 50-50% हो जाता है। 4 मिलके पिए तो 25% हिस्सा हो जाता है। तो जितने ज्यादा लोग पीने से उतना हिस्सा कम हो जाता है, तो उतना कम खराब लगता है। और जब सारा ही समाज पीने लगे तो किसी को कुछ खराब नहीं लगता है। तो ऐसी बात। तो 3 दोस्त मिलके आपको प्रेशराइज करते हैं कि यार तुम भी पियो, और आप अस्वीकार कर देते हो। अस्वीकार करके आप सुखी होते हो, जबकि लिखा है कि अस्वीकृति बराबर दुख। तो कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो आ गया, चलो अच्छी बात। कौन आंसर करेगा? चलो कोई क्वेश्चन बोल के बताए पहले, तो मेरे को भरोसा हो जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बोल के बता दो। कोई दूसरा बोलो। तुम्हारे हाथ में माइक है, तुम ही बोल दो। माइक लेके बैठे हो ना? क्वेश्चन रिपीट कर दो। तो जब हम अस्वीकृत होते हैं तब हम दुखी होते हैं। हम अस्वीकृत होते हैं नहीं, हम अस्वीकृति देते हैं। हाँ। तो जब मैं कोई चीज को अस्वीकार करता हूं तो मैं दुखी होता हूं। जब मैं कोई चीज को स्वीकार, जैसे जिन लोगों को यहाँ आने की स्वीकृति थी, शिविर करने की स्वीकृति थी, उनके लिए शिविर में जाना सुखदायी है। जो नहीं आना चाहते थे, अस्वीकृति, अस्वीकृति बराबर दुख। आने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा यार ये तो बिल्कुल अपनी घर की, मेरी अपनी बात हो रही है। तो जो अस्वीकृति से जो आए गए थे, जो लाए गए थे, वो आए वाले हो गए। कितने लोग हो गए? अब कितने लोग यहाँ अस्वीकृति से बैठे हैं कि नहीं, बैठना तो नहीं है पर फिर भी मजबूरी है? कोई नहीं, हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या दिक्कत है? यहाँ कोई और थोड़ी देख रहा है, मैं ही तो हूं। ठीक है। कितने लोग थे जिनकी पहले स्वीकृति नहीं थी, अब हो गई है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ठीक है। बाकी जो बचे हैं उनकी कल हो जाएगी। ठीक। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। अब आप में से कौन आंसर देगा? आंसर दे दोगे इसी समय छुट्टी। आंसर 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 आंसर। चलो भाई माइक दे दो, माइक दे दो इधर। क्योंकि उन्होंने पहले अस्वीकार करने से पहले ही स्वीकार कर लिया था कि शराब पीना गलत बात है, और उसने स्वीकार कर लिया था कि ये गलत काम है।
और उसके बाद उसने अस्वीकार उनके सामने किया था। पहले उनने उसको तो स्वीकार ही था कि शराब पीना गलत बात है, लेकिन फ्रेंड्स को ऐसे उन्होंने बोला, अस्वीकार किया, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन थी कि नहीं शराब पीना गलत बात है। नहीं देखो, क्लियर आंसर नहीं है। ताली कुछ भी बताओ, आंसर क्लियर नहीं है अभी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। उनको पहले से पता है कि शराब पीने से मेरा नुकसान होगा, इसीलिए हमारे हित में जिस किसी भी चीज़ की हम अस्वीकृति करते हैं उससे हमें सुख मिलता है, लेकिन जो चीज़ हमारे हित में नहीं है उसकी हम अस्वीकृति करते हैं, उससे दुख बोलते हैं। जो हमारे हित में है उसकी अस्वीकृति करते हैं तो उसे सुख बोलते हैं। अच्छा है, थोड़ी और क्लैरिटी से हो जाए तो। हाँ सर, जब उसके 3 फ्रेंड्स उसे शराब पीने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे तो उसने उनके फ्रेंड्स के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया, लेकिन उसके पास जो सही का रेफरेंस था, जो हमने कल बात की कि शराब पीने से ये उसने देखा भी होगा कि उसके 3 फ्रेंड्स की क्या हालत होती है शराब पीने के बाद, तो उसने उस सही के रेफरेंस को स्वीकार किया, इसलिए उसको सुख मिला। वो अस्वीकृति तो उस क्षण के लिए थी, लेकिन उसने स्वीकार सही का रेफरेंस किया था, इसलिए उसको सुख मिला। अच्छा है, और क्लियर आंसर अच्छा है, लेकिन और क्लैरिटी से आ जाए। हाँ जी, उधर माइक दीजिए। उन्होंने अस्वीकृत किया क्या था, बात है, इसलिए शराब- दूसरों के लिए दुख था। शराब पे बोलने के लिए सब उत्सुक है। हाँ, शराब ना पीने के लिए उन्होंने कहा था, अस्वीकृत किया था, इसलिए उनके दोस्तों के लिए दुख है, लेकिन उनके लिए सुख है। क्यों? अस्वीकृति बराबर दुख है, दुख होना चाहिए था। हाँ, तो उनके दोस्तों के लिए तो दुख ही हुआ ना। उसके लिए सुख कैसे हो गया? उसने अस्वीकार किया और सुखी हुआ। मैंने पीना अस्वीकार किया और मैं सुखी हुआ, ये कैसे हुआ? हाँ जी, हाँ जी। जब कोई नहीं, तुमसे सुनने का मन नहीं है। और कोई बोले, और कोई बोले। एक बार फिर से, बाय द वे कंफ्यूजन हो, जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा इसमें समझने का लोचा है। आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट कहता है कि भाई 3 दिन जाके तुम शिविर करो, तो मेरी स्वीकृति नहीं है, तो यहां आना मेरे लिए दुख है, लेकिन फिर भी मैं आया। क्यों आया? नहीं आता सर, अटेंडेंस नहीं मिलेगा। सुन तो लो, अटेंडेंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा दुख मिलने की बजाय चलो छोटा दुख झेल लेंगे। मैं आपका दुख समझता हूं, कोई तो है जो आपका दुख समझता है कम से कम। तो इसका मतलब ये स्वीकृति है कि कंप्रोमाइज है। ये विलिंग एक्सेप्टेंस नहीं है, ये स्वेच्छा से स्वीकृति नहीं है, इसका नाम कॉम्प्रोमाइज है। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि ज्यादा बड़े दुख की तुलना में छोटा दुख स्वीकार लेना। जब मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि बड़ा दुख और छोटा दुख, तो मैं किसको चूज करूंगा? छोटा दुख। तो मैंने छोटा दुख चूज कर लिया, ठीक हो गया। अब लेकिन दूसरी घटना हमने ये देखी कि यहां आके हमको पता चला कि यार बात मेरे काम की है, मेरे इंटरेस्ट की है, तो मेरे को यहां बैठने की स्वीकृति हो गई। तो अब ये स्वीकृति हो गई, तो जिनके लिए हो गई तो उनके लिए सुख हो गया। फाइनली हमने ये चर्चा किया कि जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख। शिविर के दौरान भी जिस क्षण कोई बात आपको समझ में आती है उस क्षण आपको अच्छा लगता है। जिस क्षण कोई बात आपके इंटरेस्ट की नहीं होती है, अस्वीकृति हो गई, उस क्षण आपको दुख होता है या बोरियत होती है। अब नियम निकला कि स्वीकृति बराबर सुख और अस्वीकृति बराबर दुख। दोस्त को पीने के लिए अस्वीकृति दे दिया, फिर भी मैं सुखी हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्लियर आंसर चाहिए, टू द पॉइंट। अब कौन देगा? सर, हाँ,
बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। अगर उसके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसे पीना ही पड़ेगा, अगर वो फिर भी मना कर देता है तो वो दुखी होगा। लेकिन उसके पास कोई सिचुएशन नहीं है कि मुझे पीना ही पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पे आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी अटेंडेंस चली जाएगी, इसीलिए हम आ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो हैप्पीनेस ही है। अगर अटेंडेंस है, गोल हैप्पीनेस कहाँ है? अटेंडेंस चली जाएगी तो दुखी हो जाएंगे। हाँ, तो अटेंडेंस फिर भी अभी जिनको समझ में आ जाएगा वो अटेंडेंस छोड़ के भी शिविर में आ जाएगा। जाओ यार अटेंडेंस ले लो, जो होएगा देखा जाएगा, मैं चला शिविर में। अभी हमने ऐसे गवर्नमेंट जॉब में, दिल्ली गवर्नमेंट में ऐसे लोग भी देख लिए, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग ऐसा करें, जिनको लगता है कि यार मेरा 20 साल हो गया, मैं VRS ले सकता हूँ और मेरा पैसा पर्याप्त है और मेरे को नौकरी की जरूरत नहीं है। कई लोग रिजाइन भी कर दिए, कई लोग जॉब में रहते हुए अपनी छुट्टियां लेके शिविर करने आते हैं। 3000 रुपये रोज का ना, दिल्ली गवर्नमेंट में जो डाइट प्रिंसिपल है उसकी सैलरी 1,62,000 है, 1,65,000 गवर्नमेंट सैलरी जैसी है। दिल्ली में थोड़ा वो मेट्रो सिटीज में सैलरी ज्यादा रहती है। अब उसका एक दिन का सैलरी कितना बन गया? यदि 1.5 लाख की सैलरी है तो 30, 5 दिए 15, 5,000 रुपया पर डे। वो 5,000 रुपया पर डे लूज करके भी शिविर में आता है। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या चीज है? जिस बात की आदमी की स्वीकृति है उस बात की बात है। चलो मामला पूरा करते हैं। तो क्या बात हो गई? शराब के प्रति अस्वीकृति देने के प्रति मेरी स्वीकृति है। फिर से बोल देते। दोस्त ने शराब के लिए कहा तो शराब ना पीने के प्रति मेरी स्वीकृति है। शराब ना पीने के प्रति मेरी स्वीकृति है, तो मैं मेरी स्वीकृति के साथ ही हूं, इसलिए मैं सुखी हूं। बढ़िया, थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। धन्यवाद।